Bismillahirrahmanirrahim. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स. आई एम माउज़ एंड यू आर वाचिंग एग्जाम पेन. अच्छा, हम लोगों की लेक्चर सीरीज़ का ये 2006 वाला पेपर तक हम लोग आ गए हैं. CSS प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन के पेपर्स की हम लोग जो है वो सेंटेंस करेक्शंस जो हैं वो कर रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द टॉपिक. आज हम लोग इनको हल करने लगे हैं. सो let's start from the first sentence. Playing a game regularly is better than to read books always. अच्छा, इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये है ना जी, देखो, प्लेइंग ए गेम रेगुलरली, एक तो देखो इसमें कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, वो तो हमें पता है, इज बेटर देन रीडिंग बुक्स ऑलवेज होगा. क्यों जी? मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो देखो देखो, अब यहाँ पर हम लोगों ने जेरेंट फ्रेज का इस्तेमाल किया हुआ है. यहाँ पर हम लोगों ने जेरेंट फ्रेज का इस्तेमाल किया हुआ है. तो फिर यहाँ पे हम इन्फिनेटिव फ्रेज किस लिए लगा रहे हैं? अगर एक तरफ जो है हम लोग जेरेंट फ्रेज इस्तेमाल करेंगे, एक तरफ हम लोग इन्फिनेटिव फ्रेज इस्तेमाल करेंगे, फिर तो जुमले का दोनों तरफ से वजन बिगड़ जाएगा. मैंने आपको पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एक जुमले में हमने दोनों तरफ जो है आसान अल्फाज में ये कि वजन बराबर रखना होता है, पैरेललिज्म. सो या तो यहाँ पर भी इन्फिनेटिव फ्रेज होनी चाहिए टू प्ले अ गेम रेगुलरली, या फिर यहाँ पर भी जेरेंट फ्रेज होनी चाहिए. तो या तो हम दोनों को जेरेंट फ्रेजेस बना दें या तो हम दोनों को इन्फिनेटिव फ्रेजेस बना दें. दोनों तरीकों में जुमला ठीक हो जाएगा. इस तरह ज़रा मुझे ज़्यादा बेहतर लगा. अ गुड रीडर मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड पोजेस इंटेलिजेंस. अच्छा, इसमें ये है, अ गुड रीडर must be hard working and intelligent. देखो, यहां पर आप एडजेक्टिव दे रहे हो, यहां पर आप आगे आगे से एक फ्रेज दे रहे हो, ठीक है? तो आप या तो एडजेक्टिव में रहो या तो फ्रेज में रहो. यहां पर भी आप पैरेललिज्म खराब कर रहे हो. सो अगर यहाँ पे वन वर्ड एडजेक्टिव है तो यहाँ पे भी उसका वन वर्ड सब्सटीट्यूट ही दो. तो हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट होगा, ना कि पोजेस इंटेलिजेंस. दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट. I noticed Akbar was carrying a bag in his hand. This sentence can be corrected in two possible ways. The number one way is you can say that I noticed Akbar. I noticed that Akbar was carrying a bag in his hand. ठीक है. अब ये देखो, इसको आप अगर एज अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डील करो तो आपने दो क्लॉजेस को मिला दिया. ठीक है, इससे पहले जुमले की सेंस ठीक तरीकेकार से नहीं बन रही थी. या फिर आप इसे एक और तरीके से भी बना सकते हो. आई नोटिस्ड अकबर, इसको आगे से इस तरह कर दो, कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड. ठीक है. अब ये सारी जो चीज़, अब ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है. मुझे बताओ, ये फ्रेज है कि क्लॉज है और उसमें कौन सी टाइप है? ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है. ये अब देखो, इसको मॉडिफाई कर रही है. ठीक है. अच्छा, ये इन दो तरीकों कार से ठीक किया जा सकता है. ठीक है. दीज वर द टू पॉसिबल वेज बाय विच दिस सेंटेंस कैन बी करेक्टेड. नंबर 4, हैविंग एंटर्ड हिज हाउस द डोर वाज शट एट 1. वेरी सिंपल. द इशू हियर इज डैंगलिंग मॉडिफायर. ठीक है. डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है? देखो, हैविंग एंटर्ड हिज हाउस. अब कोई लोग इसे हैविंग को लगे हुए ठीक कर रहे होते हैं जी कि ये तो यहाँ पे हैविंग नहीं आएगा जी कि व्हेन ही एंटर्ड हिज हाउस. तो ये फिर मैंने आपको वो पार्टिसिपल वाले में पढ़ा दिया था जो उसकी परफेक्ट वाली टाइप थी, तीसरी. उसमें हम लोगों ने ये वाली चीज़ देख ली थी, हैविंग एंटर्ड हिज हाउस. तो यहाँ पे क्या होगा? He shut the door at once. He shut the door at once. मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है क्लॉज जिस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है वो डायरेक्टली इसके बाद आना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद हम लोग चले जाते हैं जी 5. He thinks that his writing is better than his friend. He thinks that his writing is better than that of his friend. राइटिंग की बात हो, उसकी राइटिंग अपने दोस्त से बेहतर तो नहीं है, उसकी राइटिंग अपने दोस्त की राइटिंग से बेहतर है. ठीक है. ये जुमला तो ये बता रहा है कि उसके दोस्त को उसकी राइटिंग से मिलाया जा रहा है. नहीं, उसके दोस्त की राइटिंग को दूसरे की राइटिंग से मिलाया जा रहा है. सो ही थिंक्स दैट हिज राइटिंग इज बेटर देन
दैट ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, ही इज सच अ मैन हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन, इसको अगर मेरे ख्याल से तो ऐसे हो, ही इज अ मैन हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन, ये भी अच्छा होगा। या फिर आप कह दो ही इज द काइंड ऑफ मैन, ही इज द काइंड ऑफ मैन हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन। आई सेंड अ वर्बल मैसेज टू माई फ्रेंड, आई सेंड अ मैसेज टू माई फ्रेंड ठीक होगा। या कह दो आई सेंड अ वॉइस मैसेज टू माई फ्रेंड, ठीक है। ही हैज विजिटेड एज मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस एज वन हैज और कैन विजिट, मेरे ख्याल से इसको अगर हम इस तरह कर देना, ही हैज विजिटेड। बाकी आप लोगों को भी जो ठीक लगे कमेंट सेक्शन में बताया करो, मैं कोई अकले कुल तो नहीं हूँ, बस मुझे जो ठीक लगता है मैं वो आपको बता देता हूँ। ही हैज़ विजिटेड एज मैनी, हिस्टोरिक होता है मेरे ख्याल से, हिस्टोरिकल नहीं होता। ही हैज़ विजिटेड एज मैनी हिस्टोरिक प्लेसेस, हिस्टोरिक प्लेसेस देन मोस्ट पीपल हैव, इस तरह कर लो, देन मोस्ट पीपल हैव। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यू नो he has visited as many historic places as he could visit, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म से इसको ठीक किया जा सकता है, बस इस गलती को ठीक कर लो और आखिर में इसको ज़रा सा आप लोगों ने देखना होता है। सो दैट्स इट जी। इफ़ यू वांट टू लर्न CSS grammar, then ExamPen also offers a 30 days grammar course, and you can check out that course. You can enroll in that course if you want to improve your grammar from very basic level, from very zero level. So thank you. अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।